नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। 5 राज्यों की पुलिस अब मिलकर नक्सल के खिलाफ अभियान चलाएंगे। झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों में पुलिस का समन्वय बेहतर हो, इससे लेकर बीते दिन वर्चुअल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में तय हुआ कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों के थाना प्रभारी और डीएसपी में बेहतर तालमेल के लिए समय समय पर बैठक होनी चाहिए। वहीं नक्सल अभियान चलाकर उड़ीसा के डीजी की अध्यक्षता में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के डीजी और मुख्यालय स्तर के तमाम अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की गई और जो इस तरीके के जो गिरोह है जो काम कर रहे, खासकर झारखंड या हमारे जो सीमावर्ती राज्य है उनमें, उनके संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की गई है और एक कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त रूप से इन गिरोहों के विरुद्ध भी एक कार्य योजना बनी है जो हम लोग इसमें कार्य करें। सर, ऑपरेशन मुस्कान बड़ा तेज चल रहा था, बीच में फिर सर रुक गया। यूपी में बहुत तेज़ी से वो अभी काम कर रहा है सर, तो फिर से उसको सर एक्टिव करना पड़ेगा सर। ये एक डेफिनेटली इशू है, बहुत बड़ा इशू है और इसमें काम भी हो रहा है और आगे और इस पे हम लोग और अच्छे से फोकस देके इस पे काम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शुभम, नक्सल के खिलाफ अभियान को लेकर के बैठक की गई, बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया? बिल्कुल नियाज, देखिए, नक्सल पर नकेल कसने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई और गृह मंत्रालय के निर्देश पर 5 राज्यों के डीजीपी को इस बैठक में शामिल किया गया और वर्चुअल माध्यम से इस बैठक का पूरा संचालन किया गया। अगर 5 राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार समेत झारखंड, तो कह सकते हैं 5 राज्यों के डीजीपी और अपराध को कह सकते हैं अंकुश लगाने के लिए, अपराध के जो बढ़ते मामले उस पर रोक लगाने के लिए कहीं ना कहीं इस बैठक को बुलाया गया था और पूरा का जो पूरा बैठक हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इसमें मुख्य मुद्दा था कि नक्सलियों पर कैसे घेराबंदी की जाए, नक्सलियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि झारखंड का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं एक हब है, जो जिला है जामताड़ा, वहां पर साइबर अपराध सबसे ज्यादा होता है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। क्योंकि एक सीमावर्ती इलाकों की अगर बात करें, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल हमारे नजदीक है, बिहार नजदीक है, उड़ीसा नजदीक है, तो ये एक बेहद जरूरी कदम उठाया गया है प्रशासन के द्वारा और जिस तरीके से गृह मंत्रालय के निर्देश पर इन तमाम पहलुओं पर नजर बनाने को कहा गया था। और कह सकते हैं इस बैठक के बाद अब कुछ जमीनी हकीकत धरातल पर नजर आएगी और नक्सलियों की घेराबंदी अब राज्य की पुलिस करते हुए भी नजर आ सकती है। जी, तो इस जो मीटिंग में क्या रणनीति क्या बनाई है, किस तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया जाएगा? देखिए, अगर रणनीति की बात करें तो इस बैठक के दौरान नक्सलियों को कैसे सीमावर्ती इलाके से मदद मिलती है, उन तमाम पहलुओं पर नजर बनाने की जरूरत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात करें इस बैठक को लेकर तो इस बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि सीमावर्ती इलाके में जितने भी थानेदार हैं और जितने भी थाना प्रभारी हैं उन सभी की बैठक कह सकते हैं हर एक अंतराल के बीच होगी और कहीं ना कहीं इस बैठक का पूरा संचालन राज्य के डीजीपी करेंगे। चाहे वो बिहार की बात कर ले, चाहे वो झारखंड की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, तो सभी राज्यों के जो डीजीपी रहेंगे वो लगातार थानेदारों के संपर्क में रहेंगे। आए दिन वर्चुअल मीटिंग, चाहे ऑफलाइन मीटिंग भी हो सकती है और इसको लेकर एक बड़ी कदम उठाने की फिराक में है राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार, क्योंकि जिस तरीका से साइबर अपराधियों का जो तांडव पूरे देश में देखने को मिल रहा है और कई ऐसे बड़े घराने भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर नकेल कसने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। और आगे की रणनीति क्या होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब कह सकते हैं झारखंड से लेकर बिहार की अगर बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, नक्सलियों की खैर नहीं है। नक्सलियों पर पूरा का पूरा नकेल कसने की तैयारी में है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की जिला प्रशासन। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।